हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मास एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 रुधि संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हल कराए थे और पार्ट 4 में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हाल ही में बिहार के एसएससी और एमटीसीएच और सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लाया हूँ। पहला क्वेश्चन जो है, माता पिता के रक्त समूह की स्थिति, जो माता के ब्लड ग्रुप और पिता के ब्लड ग्रुप होते हैं वो बच्चों में कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना है और कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना नहीं है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन में पहला टॉपिक है कि अगर पिता के ब्लड ग्रुप ए है और माता के ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चों में जो ब्लड ग्रुप होने की संभावना है वो ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ये दोनों जो ब्लड ग्रुप है ये बच्चों में होने की संभावना है। और जो ब्लड ग्रुप नहीं होने की संभावना है वो बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, ये दोनों ब्लड ग्रुप बच्चों में होने की संभावना नहीं है। और दूसरा टॉपिक जो है, ए ब्लड ग्रुप अगर पिता के हैं और माता के बी ब्लड ग्रुप हैं तो बच्चों में जो ब्लड ग्रुप होगा वो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। ये चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप जो हैं ये बच्चों में होने की पूर्ण संभावना है। और जो नहीं संभावना है, ऐसी कोई ब्लड ग्रुप नहीं है जो ना हो, तो हर कुछ हो सकता है ब्लड ग्रुप चारों बच्चों में। अगला टॉपिक है ए ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप अगर पिता के हैं और ए बी ब्लड ग्रुप माता के हैं तो बच्चों में जो होने की संभावना है ब्लड ग्रुप वो ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, ये तीनों प्रकार के ब्लड ग्रुप बच्चों में होने की संभावना है। और जो न होने की संभावना है ओ ब्लड ग्रुप ओ है, ओ ब्लड ग्रुप बच्चों में होने की संभावना नहीं है। और अगला टॉपिक है, अगर पिता के ब्लड ग्रुप ए है और माता के ब्लड ग्रुप ओ है तो जो बच्चों में ब्लड ग्रुप होने की संभावना है ओ ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप, ये दोनों ब्लड ग्रुप जो हैं बच्चों में होने की संभावना है। और जो नहीं होने की संभावना है वो बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, ये दोनों होने की संभावना नहीं है। और अगला टॉपिक है आपका, अगर पिता के ब्लड ग्रुप ए बी और माता के ब्लड ग्रुप बी, दोनों के ब्लड ग्रुप बी बी हैं तो जो बच्चों में ब्लड ग्रुप होगा वो बी ब्लड ग्रुप होगा और ओ ब्लड ब्लड ग्रुप होगा। और जो न होने की संभावना है वो ए ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, ये दोनों ब्लड ग्रुप बच्चों में होने की संभावना नहीं है। और अगर पिता के ब्लड ग्रुप बी है और माता के ए बी ब्लड ग्रुप है तो बच्चों में जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा, आर ए होगा, सॉरी बी होगा और ए बी होगा, ये तीनों प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे। और जो नहीं होगा वो ओ ब्लड ग्रुप है। और अगला टॉपिक जो है, अगर पिता के ब्लड ग्रुप ए बी है और माता के ब्लड ग्रुप ए बी है तो जो बच्चों में ब्लड ग्रुप होगा वो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा और ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ये तीनों प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं बच्चों में। और जो न होने की संभावना है वो ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। अगला टॉपिक है आपका, अगर पिता के ब्लड ग्रुप ए बी है और माता के ब्लड ग्रुप ओ है तो जो बच्चों में ब्लड ग्रुप होगा वो ए ब्लड ग्रुप होगा और बी ब्लड ग्रुप होगा। और जो न होने की संभावना है ओ ब्लड ग्रुप है और ए बी ब्लड ग्रुप, ये दोनों ब्लड ग्रुप बच्चों में नहीं हो सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका, अगर पिता के और माता के दोनों के ब्लड ग्रुप ओ हैं तो बच्चों में जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा, क्योंकि ओ जो है वो सर्वदाता है। और जो ब्लड ग्रुप नहीं होगा वो, ये तीनों प्रकार के ब्लड ग्रुप नहीं होंगे, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही होता है, सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है बट किसी को दे नहीं सकता है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप रक्त समूह जो होते हैं वो जीन्स को डोनेट होता है और वो रक्त समूह जीन्स जो होते हैं वो अप्रभावी होता है। ये पहला क्वेश्चन आपका था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और पूरा वीडियो देखना, आपको एग्जाम में आसानी होगा प्रश्न को हल करने में। दूसरा क्वेश्चन आपका है मनुष्य मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है। जैसा कि आपका क्वेश्चन है पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है, तो मेरा ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन आंसर है आपका क्षारीय होगा, क्योंकि पीएच मान 7.4 से ज़्यादा है, मतलब 7 से ज़्यादा है तो यह क्षारीय है। अगर 7 से कम होता है तो ये अम्लीय हो जाता और या 7 होता तो उदासीन हो जाता है।
तो ये क्वेश्चन था दूसरा। और अगला क्वेश्चन आपका है, रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के कितने भाग होते हैं? तो इसमें ऑप्शन है 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग। तो इसमें आपका आंसर है 2 भाग। ब्लड के 2 भाग होते हैं। और इसमें जैसा कि नोट्स में आपको बताए हैं, नोट्स में जो रक्त के 2 भाग होते हैं, नंबर 1 प्लाज्मा होता है और नंबर 2 कणिकाएँ होती हैं। प्लाज्मा जो होता है इसमें 90% से 92% जल होता है, और जो 1% से 2% अकार्बनिक लवण होता है, और 6% से 7% प्लाज्मा प्रोटीन एवं 1 से 2% अन्य अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। और प्लाज्मा रुधिर के संपूर्ण आयतन का लगभग 55 से 60% होता है। प्लाज्मा पीले रंग का यह निर्जीव द्रव है। जो आपका प्लाज्मा होता है पीले रंग का होता है। और अगला टॉपिक है, प्लाज्मा जो होता है यह रुधिर का पीएच स्थिर कर रखने में सहायक होता है, और प्लाज्मा रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होता है। तो जो प्लाज्मा होता है यह पदार्थ को आदान एवं प्रदान करने में सहायक होता है रुधिर को, और यह पीएच मान को स्थिर रखने में सहायता करता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह क्या है? किसके वजह से हीमोग्लोबिन शरीर में कम होता है, इसके कारण क्या है? तो इसमें आपका आंसर है रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो इसमें रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है, और शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से रेड सेल्स का जल्दी से नष्ट होना हो जाता है। और किसी बीमारी या एक्सीडेंट में के दौरान ज़्यादा खून अगर आपका बह जाता है तो इससे भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और नोट्स में आपका है, नोट्स 2 में, हर समय थकान महसूस होना एनीमिया का रोगियों में थकान महसूस होने वाली ये समस्या आम समस्या हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें ऑप्शन है एनीमिया, एड्स, रतौंधी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया का रोग होता है, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है शरीर के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? जो रक्त होता है उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन है 600:1, और 1:600, 1000:600, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो 600:1। आरबीसी 600 पॉइंट का अनुपात ज़्यादा होता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600.1 होता है। तो ये आज के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको हल कराया, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और तो इसे अच्छे से वीडियो आप देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना।